हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपेंद्र साथ के स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपीरियर स्टडी पॉइंट में। और पिछली वीडियो में जैसा कि मैं बता चुका हूं आप लोगों को कि यूपी बोर्ड ने आप लोगों के 9 से इंटर तक का सिलेबस में 30% कम कर दिया 2022 में होने वाले एग्जाम के लिए। 2022 में जो भी बोर्ड के एग्जाम होंगे उसके लिए आपका सिलेबस कम कर दिया गया 30%, जैसा कि 2021 के एग्जाम के लिए किया गया था। लेकिन 2021 में एग्जाम ही नहीं हो पाए, लेकिन अभी यहाँ पर 2021-22 जो सेशन है उसके लिए 2022 में होने वाले पेपर को 30% कम कर दिया गया है। तो पिछली वीडियो में मैं आपको साहित्यिक हिंदी क्लास 12 का यानी कक्षा 12 की साहित्यिक हिंदी के विषय में बताया था कि आपको कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है। आज मैं आपको सामान्य हिंदी के बारे में बताऊंगा। जो स्टूडेंट आपका आर्ट्स साइंस आर्ट्स से पढ़ते हैं उनके पास सामान्य हिंदी होती है, और सामान्य हिंदी में कितना आपको करना है कितना नहीं करना है तैयार बोर्ड एग्जाम के लिए, उसको आज हम डिटेल में आपको बताएंगे। तो बने रहे हमारे साथ, और अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपको हम एक एक करके सभी सब्जेक्ट्स को अलग डिफाइन कर देंगे कि आपको कितना सिलेबस पढ़ना है किस सब्जेक्ट में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए इसमें दे रखा है कक्षा 12 सामान्य हिंदी का सिलेबस है, और इसमें कहा गया है कोविड-19 महामारी के किस कारण शैक्षिक सत्र 2021-22 में समय से विद्यालयों में पठन पाठन का कार्य ना हो पाने की स्थिति में सम्यक विचार उपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नवत 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। अब जो मतलब 30% कम किया गया है उसमें क्या क्या आएगा आपका। ठीक है, तो 30% में आपका गद्य निर्धारित पाठ्य वस्तु, गद्य खंड जो आपका है, गद्य खंड में कितना करना है कितना नहीं करना है। तो उसमें सबसे पहले आपको सेकंड चैप्टर है, सेकंड चैप्टर में आपका कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का रॉबर्ट नर्सिंग होम में ये चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है, इससे आपको क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। और इसके बाद फिफ्थ चैप्टर आपका जो है हरिशंकर परसाई का कौन सा निंदा रस चैप्टर भी आपको नहीं पढ़ना है। ये दो चैप्टर आपको गद्य खंड से आपको तैयार नहीं करना है, जो भी गद्य संकलन है उसमें से आपको ये दो चैप्टर तैयार नहीं करने हैं। ये बोर्ड एग्जाम में उनसे क्वेश्चन आपको नहीं पूछे जाएंगे। इसके बाद काव्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु, देखिए काव्य हेतु में क्या रखा है, जो काव्य निर्धारित पाठ्य वस्तु है उसमें आपको सेकंड चैप्टर जो मैथिली शरण गुप्त का है कौन सा गीत, यानी गीत जो टॉपिक है उसको नहीं पढ़ना है। देखिए ऐसा होता है काव्य में जो है कुछ किसी कवि के कुछ यानी कि एक से ज्यादा पार्ट दे रखे हैं, तो इनमें से कुछ ऐसा था कि एक पार्ट हटा दिया गया, दोनों हटाए, तो आपको ध्यान रखें मैथिली शरण का जो सेकंड चैप्टर उसमें गीत हटाया गया, केवल क्या हटाया गया, गीत नामक जो खंड है वो हटा दिया गया है। इसके बाद थर्ड चैप्टर जो है जयशंकर प्रसाद का कौन सा गीत, मैथिली शरण गुप्त का भी गीत नामक टॉपिक हटा दिया गया है, और आपका जो जयशंकर प्रसाद का है उसका भी गीत नामक टॉपिक हटा दिया गया है। यानी इन दोनों में से आपको तैयार नहीं करना है, ये आपको नहीं पेपर में पूछा जाएगा। इसके बाद फोर्थ नंबर जो चैप्टर है आपका सुमित्रानंदन पंत का कौन सा परिवर्तन, कौन सा परिवर्तन, तो परिवर्तन जो पोएम है आपकी वो आपको नहीं पढ़नी है। ठीक है, इसके बाद रामधारी सिंह दिनकर का पुररवा और उर्वशी, ये दोनों आपको नहीं पढ़ने हैं, ना तो पुररवा पढ़ना है और ना ही उर्वशी पढ़ना है, ये दोनों ही आपसे नहीं पूछे जाएंगे बोर्ड में। इसके बाद आपके कथा साहित्य हेतु क्या पूछा गया है, तो कथा साहित्य हेतु आपका नंबर 3 जो चैप्टर है आपका शिवानी का जो राइटर है उसके शिवानी का जो चैप्टर है लाठी, चैप्टर का नाम क्या है लाठी, तो लाठी नामक जो कथा दे रखी है कहानी दे रखी है आपको वो आपको नहीं पढ़नी है कथा साहित्य में से। ठीक है, इसके बाद संस्कृत हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु, संस्कृत के लिए कौन कौन सी रहती है, नंबर 1 चैप्टर जो आपका भोजस्यधारम, कौन सा, यानी कि भोजस्यधारम जो चैप्टर है आपको ये नहीं पढ़ना है। इसके बाद संस्कृत व्याकरण संज्ञा से आपको राजन जगत और शब्द इनके संज्ञा नहीं पढ़नी है आपको। ठीक है, इन संज्ञा से आपको नहीं पूछा जाएगा। इसके बाद आपका सर्वनाम, ठीक है, जो सर्वनाम है आपसे सर्वनाम में आपसे दिया गया सर्व और इदम और इसके एद, ये आपसे नहीं पूछे जाएंगे, इनसे आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, इनको आपको तैयार नहीं करना है। ठीक है, इसके बाद काव्य सौंदर्य के तत्व में आपको भ्रांतिमान और संदेह, यानी भ्रांतिमान अलंकार और संदेह अलंकार आपको नहीं पढ़ने हैं, ये आपको नहीं पूछे जाएंगे। तो 30% में ये कोर्स था, 30% कम किया गया है। ठीक है, इसके बाद 70% सिलेबस बचता है, उसका क्रम क्या होगा, यानी पाठ्यक्रम जो आपको पढ़ना है जो तैयार करना है वो कौन सा है। यहाँ पर उपयुक्त के अनुक्रम में 70% का पाठ्यक्रम निम्नवत है, क्या रखा है कि उपयुक्त के अनुक्रम में 70% का पाठ्यक्रम निम्नवत है, 30% जो कम कर दिया गया उसके वजह 70% बचता है, उसमें से आपको क्या क्या पूछा जाएगा। ठीक है,
क्या देखिए दिया गया है सामान्य हिंदी कक्षा 12, यानी भाई सिलेबस जो अभी पीछे 30% कम किया गया, उसके जो 70% बचता है उसका आपका पैटर्न क्या रहेगा, आपको क्या क्या पूछा जाएगा इसमें से। ठीक है, देखो टोटल जो पेपर होगा आपका, वो टोटल पेपर आपका 100 नंबर का होगा। कितने का होगा? 100 नंबर का पेपर होगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ पूरा 100। ठीक है, 100 नंबर का पेपर होगा आपका, और 100 नंबर में से ये 100 नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, आपको 100 नंबर में क्या क्या आएगा वो यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट आपका होगा खंड का, कौन सा? खंड का में 50 अंक होंगे। कितने अंक होंगे? 50 अंक का आपका खंड का होगा। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपको कहां से पूछा जाएगा? हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास। गद्य की पाठ्य पुस्तक में दिए गए पाठों पर आधारित विभिन्न कालों के युग प्रवर्तक, लेखक एवं उनकी रचनाएं। ये आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछ जाएंगे, मतलब विकल्पीय प्रश्न पूछ जाएंगे। 5 क्वेश्चन कहां से? हिंदी गद्य के विकास, हिंदी गद्य का साहित्य का जो विकास है, हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास जो है, उससे आपको हिंदी गद्य का कहां से प्रारंभ हो, कहां से हिंदी गद्य का साहित्य है वो माना जाता है, ये सब आपसे क्वेश्चन इसके बारे में पूछे जाएंगे। तो कहना मतलब हिंदी गद्य का जो साहित्य है उसके इतिहास से आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपके चैप्टर से संबंधित हो। इसमें किसी राइटर का, किसी कृति का राइटर लिखने आ सकते हैं, जो भी रचना है किसी को उसका राइटर लिखने आ सकते हैं, या फिर किसी राइटर की पुस्तक लिखना आ सकता है, उनकी पुस्तक का नाम लिखिए। इस तरह से आपको क्वेश्चन 5 क्वेश्चन विकल्प पूछे जाएंगे। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन में आपका क्या होगा? तो सेकंड क्वेश्चन में आपको कथा हिंदी काव्य साहित्य का विकास, यानी अभी तक पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो आपका किससे होगा? गद्य के इतिहास, गद्य के इतिहास से। ठीक है, गद्य साहित्य का इतिहास। और दूसरा क्वेश्चन होगा काव्य साहित्य का इतिहास। तो दोनों के इतिहास से आपको 5-5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कुल मिलाकर दोनों से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपको विकल्पीय क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 4 विकल्प दिए जिनमें से एक सही होगा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा? आपका तीसरे नंबर पर दे रखा आपका पाठ्यक्रम में निर्धारित गद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न, यानी पाठ्यक्रम में पहले गद्य से एक गद्यांश दिया होगा, जिसके नीचे क्वेश्चन दे रखे होंगे। 5 क्वेश्चन होंगे, पर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। ठीक है, पर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है 2 × 5 = यानी 10। कहना मतलब 5 क्वेश्चन होंगे और तो 2 नंबर के होंगे, कुल मिलाकर 10 नंबर का आपको सिलेबस होगा। ठीक है, कह रहे हैं इसके बाद आपका 14 नंबर जो क्वेश्चन होगा, 14 नंबर क्वेश्चन पाठ्यक्रम में निर्धारित पद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न। तो गद्य खंड से, गद्य वाले पार्ट से आपको एक चैप्टर में से किसी से खंड दिया जाएगा, उससे 5 क्वेश्चन किए जाएंगे। उसके बाद आपको पद्य से एक खंड दिया जाएगा, जिसमें से आपसे 5 क्वेश्चन किए जाएंगे, वो भी 2-2 नंबर के होंगे। कुल मिलाकर के 10 अंक के ये भी होंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये भी आपके 10 नंबर के होंगे, 20 नंबर का ये आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपके गद्य और पद्य से संबंधित होंगे। ठीक है, इसके बाद 5वां नंबर का क्वेश्चन आता है। 5वें क्वेश्चन में क्या होगा आपका? ठीक है, यहाँ पर जो 5वां क्वेश्चन है, 5वें क्वेश्चन का जो का पार्ट होगा, यानी खंड का होगा, उसमें पाठ्यक्रम में निर्धारित लेखकों का साहित्यिक परिचय एवं कृतियां, शब्द सीमा 80 वर्ड, यानी कुल मिलाकर आपको 80 वर्ड में लेखक का जीवन, किसी लेखक का यानी गद्य संकलन के जो लेखक हैं उनमें से किसी का जीवन परिचय, उनका साहित्यिक परिचय और उनकी कृतियां, उनकी रचनाएं जो हैं उनको लिखना है। कितने वर्ड्स में? लगभग 80 वर्ड में, यानी 3 नंबर का आपका जीवन परिचय होगा और 2 नंबर आपका साहित्यिक परिचय और उनकी कृतियां होंगी। ठीक है, कुल मिलाकर 5 नंबर का ये होगा। उसका जो खंड खा होगा, खंड खा में आपका पाठ्यक्रम में निर्धारित कवियों का साहित्यिक परिचय, ठीक है, एवं कृतियां। इसमें देखो जो खंड का होगा उसमें गद्य से संबंधित जो लेखक हैं उनसे उनका जीवन लिखना होगा। और आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 का खास खंड है, उस खंड खा में आपको पाठ्यक्रम में निर्धारित कवियों, यानी जो आपका काव्य संकलन है उसमें जो कवि दे रखे हैं उनका आपको जीवन परिचय, उनके साहित्यिक परिचय और उनके जो कृतियां हैं इसके बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, साहित्यिक परिचय और कृतियों को अच्छी तरह से आप लोग याद करें। ये भी आपका 5 नंबर का क्वेश्चन होगा, 3 नंबर का आपका साहित्यिक परिचय होगा और कृतियां होंगी। ठीक है, जीवन परिचय और कृतियां मिलाकर कुल मिलाकर आपका 5 नंबर का होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में, इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपका दिया गया है कि पाठ्यक्रम में निर्धारित कहानियों का सारांश, ठीक है, एवं उद्देश्य पर आधारित प्रश्न, शब्द सीमा 80 वर्ड, 5 नंबर का होगा। यानी एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा जो आपकी कथा साहित्य आपका, यानी कथा भारती जो आपकी कथा साहित्य है उसमें से संबंधित आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। हो सकता है 2 क्वेश्चन जिसमें एक करना हो आपको, ऐसा ऑप्शनल हो सकता है। तो 6वां नंबर जो क्वेश्चन होगा वो आपका कहानियों से संबंधित होगा। कहानी में किसी पूरी कहानी का सारांश पूछा जा सकता है या उस कहानी का उद्देश्य पूछा जाएगा। कहानी और उद्देश्य उसके पूछा जाएगा कि कहानी को संक्षेप में लिखिए और उसका उद्देश्य बताइए, कहानी का उद्देश्य क्या है। ये भी लगभग 80 वर्ड में आपको लिखना, 5 नंबर का ये भी क्वेश्चन होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 जो होगा, पाठ्यक्रम निर्धारित खंड काव्य की कथा वस्तु एवं प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण, शब्द सीमा अधिकतम 80 वर्ड।
यानी कि खंड काव्य होता है आपका, उस खंड काव्य से आपको अलग अलग जिलों का खंड काव्य अलग अलग होता है। देखिए आगे इसमें मैं आपको बताऊंगा किस जिले में कौन सा खंड काव्य चलता है, और आपको अगर इसमें ना दिया हो जिला तो आप लोग अपने कॉलेज में पता कर सकते हैं कि हमारे कॉलेज में कौन सा खंड काव्य पढ़ाया जाएगा। ठीक है, कुछ जिले नहीं रिव्यू होते हैं, जो नर्सरी जिले होते हैं या फिर कुछ जिले छोड़ दिए जाते हैं, उनके उन जिलों में पहले से निश्चित रूप से कौन सा आपको पढ़ना है तो वो आपको बताया जाएगा। ठीक है, यानी कि आप कॉलेज में जाके पता कर सकते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन क्या, पाठ्यक्रम में निर्धारित खंड काव्य, खंड काव्य होगा आपके पाठ्यक्रम में, उसके खंड काव्य से कथा वस्तु यानी कथा वस्तु जो आपका जो भी खंड काव्य है उसकी कथा वस्तु एवं प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण, और उसमें जो पात्र हैं उनका चरित्र चित्रण पूछा जा सकता है। ये भी आपका 80 वर्ड में लिखना होगा। कुल मिलाकर आपका ये 5 नंबर का होगा ये भी। ठीक है, इसके बाद ये तो होगा खंड का। ठीक है, इसके बाद आपका खंड खा आया था, कौन सा, खंड खा। अब खंड खा में क्या क्या पूछा जाएगा, तो खंड खा से आपका देखिए खंड खा भी आपका 50 नंबर का था और खंड खा भी आपका 50 अंक का होगा। इसमें यानी क्वेश्चन नंबर 8 जो होगा वो क्या होगा, खंड खा 8 नंबर क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट होगा। जिसमें खंड का जो होगा 8वें का खंड का क्या होगा, पाठ्यक्रम में निर्धारित संस्कृत गद्य का संदर्भ से हिंदी में अनुवाद, यानी जो आपका संस्कृत का पाठ है, संस्कृत दिग्दर्शिका जो पाठ है, उस पाठ में एक गद्यांश दिया जाएगा गद्य वाले चैप्टर से, और चैप्टर में से उनको क्या करना होगा, आपको संदर्भ लिखना होगा कि किस चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, उसके बाद उसकी हिंदी में अनुवाद करना होगा। कुल मिलाकर 7 नंबर का होगा, 2 नंबर का आपका संदर्भ होगा और आपका 5 नंबर का हिंदी अनुवाद होगा। कुल मिलाकर 7 नंबर का। इसका जो खंड खा होगा, खंड खा में पाठ्यक्रम में निर्धारित गद्य संस्कृत पद्य का पद संदर्भ से हिंदी में अनुवाद, यानी ये श्लोक वगैरह होते हैं ना आपके, उन श्लोक को दिया होगा, या संस्कृत का कोई बड़ा सा पद्य खंड है जो काव्य खंड होता है संस्कृत में, तो उसका भी आपको ये संदर्भ लिखना होगा और हिंदी में अनुवाद लिखना होगा। कुल मिलाकर ये भी आपका 7 नंबर का होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या होगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो आपका 9 आ जाता है, तो 9 में क्या होगा, लोकोक्तियां एवं मुहावरों के अर्थ एवं वाक्य प्रयोग, यानी जो लोकोक्तियां मुहावरे होते हैं उनमें से आपको क्या पता पूछा जाएगा, मुहावरे और लोकोक्तियों के अर्थ एवं उनको वाक्य में प्रयोग किस प्रकार करना है। ये भी आपके 3 नंबर के होंगे, किस नंबर, सॉरी 2 नंबर के होंगे, 1-1 नंबर के 2 दे रखे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1-1 नंबर के 2 दे रखे हैं। ठीक है, 2 आपको पूछे जाएंगे। क्रम संख्या, इसके आगे देखा क्रम संख्या 11 एवं 12 से वस्तुओं से प्रश्न पूछे जाएंगे। क्रम संख्या 12, 11 और 12, जो क्वेश्चन नंबर आगे जो 11-12 आएगा उस 11-12 में आपको कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे, वस्तुनिष्ठ मतलब विकल्पी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है आपका का नंबर, यानी खंड का होगा, उसमें संधि होगी। कौन कौन संधि होगी आपकी, दीर्घ संधि होगी, गुण संधि होगी, एयर संधि होगी, अयादि संधि होगी, यानी में से किन्हीं 3 संधियों में से संबंधित शब्दों का संधि विच्छेद। कहने का मतलब ये है आपको इसमें संधि कौन सी, दीर्घ, गुण, एड़ और अयादि, यानी आपको यहाँ पर केवल स्वर संधि के जो पार्ट है, स्वर संधि के जो पार्ट है दीर्घ, गुण, एड़ और अयादि। ठीक है, इसमें से भी एक नहीं पूछा, मतलब 4 संधियां आपको तैयार करनी है। और कौन सी, दीर्घ संधि, गुण संधि, एड़ संधि और अयादि संधि, में से कोई है कि 3 संधियों में संबंधित शब्दों का संधि विच्छेद, यानी संधि विच्छेद करने को आपको आएगा। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन में। और उसका जो खंड खा होगा, कौन सा, खंड खा, का में तो आपकी संधि हो गई, खंड खा में होगा संस्कृत शब्दों में विभक्ति की पहचान, आपको विभक्ति पहचान करनी होगी। कौन कौन सी विभक्ति आपकी, आत्मन और नामन, ये संधि आपको इनमें से जो विभक्ति होगी वो आपको पहचाननी होगी, कौन सा विभक्ति है इसमें। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाए हम लोग, तो 11 पे देखते हैं क्या दिया गया है। 11 नंबर क्वेश्चन में आपका दे रखा है कि खंड का, इसका क्या होगा, शब्दों में सूक्ष्म अंतर, यानी शब्दों में अंतर क्या है, कौन सा शब्द में पहचानने पाएंगे कि इनमें छोटे मोटे अंतर होता है, तो एक में कोई एक दोनों शब्द सिमिलर हो सकते हैं, उनमें थोड़ा सा अंतर होगा। ठीक है, तो उनमें अंतर पूछा जाएगा। इसके बाद आपको खंड खा जो होगा 11 नंबर क्वेश्चन का, वो होगा आपका अनेकार्थी शब्द। एक शब्द के लिए अनेक शब्द, अनेकार्थी शब्द, यानी कि एक शब्द के अनेक शब्द निकलते हैं, यानी कि अर्थ होते हैं, तो वो पूछे जाएंगे आपसे। तो ये भी 2 नंबर के होंगे आपके। खंड गा, यानी गा खंड में क्या होगा, इसमें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी कि अनेक शब्द दिए होंगे, एक शब्द दिया जैसे उसका 2 क्वेश्चन इससे पूछ जाएंगे, 1-1 नंबर के 2 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, इसके बाद खंड खा जो होगा इसका, सॉरी घा, ठीक है, में दिया होगा वाक्यों में त्रुटि मार्जन। ठीक है, वाक्यों में त्रुटि गलती छांट लगवाएगी। इसमें क्या क्या होगा, लिंग की गलती हो सकती है, वचन की हो सकती है, कारक की हो सकती है, काल की गलती हो सकती है, यानी काल एवं वर्तनी संबंधित त्रुटियां, इस त्रुटियां आपसे पूछी जाएंगी आपको। ठीक है, इसमें वाक्यों में त्रुटि मार्जन, गलती पहचानना। ठीक है, क्या गलती है किस वाक्य में। ठीक है, ये भी 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं हम लोग, कितना, क्वेश्चन नंबर
12 में, तो 12 में क्वेश्चन में क्या, 12वें क्वेश्चन में क्या क्या पढ़ेंगे आप लोग, ठीक है। तो 12वें क्वेश्चन में होगा आपका रस, यानी खंड का जो होगा उसमें होगा आपका रस, क्या होगा, रस, ठीक है। तो खंड में रस कौन कौन से होंगे, आपको रस मिलेंगे यहाँ पर पढ़ने को। तो एक मिनट आप लोगों को बता दें, यहाँ पर जो रस होंगे आपके वो कौन कौन से होंगे, श्रृंगार रस, करुण रस, हास्य रस, वीर रस एवं शांत रस, ठीक है। ये रस आपको पढ़ने, वैसे रस 11 होते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर केवल श्रृंगार, करुण, हास्य, वीर एवं शांत, यानी कुल मिलाकर के 5 रस पढ़ने। यहाँ पर कितने पढ़ने हैं, 5 रस। इनमें से लक्षण एवं उदाहरण, ठीक है, इनके लक्षण पता होना चाहिए और उदाहरण, ये 2 नंबर की पूछे जाएंगे। इसके बाद खंड खा जो होगा 12 नंबर क्वेश्चन का, उसमें होगा आपका अलंकार, क्या होगा, अलंकार। अलंकार में कौन कौन से अलंकार, आपको शब्द अलंकार से कौन कौन से पूछे जाएंगे, अनुप्रास, यमक, यानी कि अनुप्रास, यमक, श्लेष के लक्षण एवं उदाहरण, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार के लक्षण एवं उदाहरण, ये आपके शब्द अलंकार हो गए। अर्थालंकार में आपका उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, ठीक है, इनके भी लक्षण एवं उदाहरण, यानी शब्द अलंकार भी पूछे जाएंगे, अर्थालंकार भी पूछे जाएंगे। इनमें से आपका अनुप्रास, यमक, श्लेष हो जाएगा शब्द अलंकार में, और आपका जो अर्थालंकार है ये आपका हो जाएगा कौन सा, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा, लक्षण एवं उदाहरण पूछे जाएंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल होते हैं, ज्यादा टफ नहीं होते हैं, आराम से आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो एक मिलाकर 2 नंबर की ये भी होंगे। इसके बाद खंड गा जो होगा इसका 12 नंबर क्वेश्चन का, खंड गा, कौन सा, खंड गा। गा में क्या क्या होगा, छंद, ठीक है, और छंद में कौन कौन जाएंगे, मात्रिक, चौपाई, दोहा और सोरठा, कुंडलिया, ये पूछ जाएंगे। छंद कौन कौन से, मात्रिक छंद पूछ जाएंगे आपसे, कौन कौन से, चौपाई, यानी मात्रिक छंद पूछ जाएंगे, उनमें कौन कौन से, चौपाई होगा, दोहा होगा, सोरठा, कुंडलिया, ठीक है। अलग अलग कई छंद होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको केवल 4 ही छंद पूछ जाएंगे। कौन कौन से, मात्रिक छंद वो भी पूछ जाएंगे, कौन से, चौपाई, दोहा, सोरठा और कुंडलिया के लक्षण एवं उदाहरण, 2 नंबर का ये भी पूछा जाएगा। इसके बाद आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा जाएगा, क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 13 से क्या पूछा जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 13 में आपका पत्र लेखन होगा, निम्नलिखित में किसी एक का पत्र लिखना होगा। अब निम्न में कौन कौन से पत्र हैं, इनमें देखिए यहाँ पर देखा है क्वेश्चन नंबर 13 में पत्र लेखन आएगा, तो पत्र लेखन में कौन कौन से आपके यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए नियुक्ति पत्र, यानी नियुक्ति आवेदन पत्र, किसी में नियुक्त होने के लिए आप जब आवेदन पत्र करते हैं तो उसको नियुक्ति आवेदन पत्र लिखना पड़ेगा। इसके बाद क्वेश्चन जो दूसरा होगा वो बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने का आवेदन पत्र, यानी आपको बैंक से लोन लेना है, ऋण प्राप्त करना है, तो इसके लिए आवेदन पत्र कैसे लिखें, इनमें संबंध हो सकता है। यहाँ पर 3 नंबर आपका दिया गया है, 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर टॉपिक पे 3 नंबर क्या होगा, अपने नगर या गाँव की सफाई है तो संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र, यानी नगर या गाँव की जो सफाई के लिए सफाई जरूरी हो, बहुत गंदगी हो रही हो, तो आप अपने जो सफाई का जो संबंधित अधिकारी होता है उसके लिए प्रार्थना पत्र किस प्रकार लिखेंगे। तो यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन में आपका प्रार्थना पत्र हो जाएगा, जो आपका कितने नंबर का होगा, कुल मिलाकर 6 नंबर का होगा। कितने का, 6 नंबर का होगा आपका। यहाँ पर देखिए दे रखा 2 + 6, यहाँ पर लेखन का जो पत्र है आपका कितने होगा, 6 नंबर का होगा, ठीक है। इसके बाद आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 14, तो क्वेश्चन नंबर 14 में आपका क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर देख लेते हैं 14 में आपका निबंध आ जाएगा, क्या आ जाएगा, निबंध। और निबंध किस किस से संबंध होगा, विज्ञान, वाणिज्य, शिक्षा, कृषि, सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना पर आधारित जनसंख्या आधारित और जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं पर्यावरण से संबंधित, इन चीजों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। किस किस से होंगे आपके, यानी कि विज्ञान, वाणिज्य, शिक्षा, कृषि, सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना पर आधारित, और उसके बाद आ जाएगा आपका जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा व पर्यावरण से संबंधित, इनसे क्वेश्चन पूछेंगे। कुल मिला के आपके 9 अंक का होगा निबंध, कितने का होगा, 9 अंक का। उसके बाद पाठ्य वस्तु में क्या क्या होगा, कहने मतलब क्या क्या पढ़ना है आपको, जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये आपको कुल मिला के 100 नंबर का पेपर बनेगा। इस प्रकार से ये चीज आपसे पूछी जाएंगी। पाठ्य वस्तु क्या क्या, जो 70% कोर्स बचा है उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, 70% के कोर्स में आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आपको देखिए यहाँ पर आपको गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु कौन कौन सी होगी, नंबर 1 चैप्टर होगा आपका वासुदेव शरण अग्रवाल का, कौन सा, राष्ट्र का स्वरूप। इसके बाद आपका डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का आपका होगा अशोक के फूल। उसके बाद प्रोफेसर जी रेड्डी का होगा आपका भाषा और आधुनिकता, ठीक है। इसके बाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जो चैप्टर है तेजस्वी मन के संपादित अंश, ये भी आपको पढ़ना है, ठीक है। ये आपको 4 चैप्टर में कुल है, कौन सा, 1st, 3rd, 4th और 6th, ये चैप्टर आपको पढ़ने हैं, इसके लिए आपको बोर्ड एग्जाम में पेपर देने के लिए। इसके बाद काव्य हेतु, ठीक है, काव्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु क्या है, तो इसमें 1st चैप्टर आपका अयोध्या सिंह उपाध्याय का, कौन सा, प्रबंधों की युति का। इसके बाद मैथिली शरण गुप्त का कैकेयी का अनुताप, ठीक है, कैकेयी का अनुताप आपको पढ़ना है। इसके बाद जयशंकर प्रसाद का आपका
श्रद्धा मनु, ठीक है। इसके बाद सुमित्रा नंदन पंत का आपका नौका विहार और बापू के प्रति, ठीक है, नौका विहार और बापू के प्रति, ठीक है। महावीर वर्मा का आपको गीत पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद रामधारी सिंह दिनकर का आपको अभिनय मनुष्य पढ़ना है। इसके बाद सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे का चैप्टर है मैंने आहुति बनकर देखा और हिरोशिमा, ये दोनों ही पोएम आपको तैयार करनी है अच्छी तरह से, इनमें से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद आप देखेंगे कथा साहित्य, ठीक है। कथा साहित्य तो जो निर्धारित पाठ्यवस्तु की गई है, कथा साहित्य में क्या क्या पूछा जाएगा आपको, जयेंद्र कुमार का जो फर्स्ट चैप्टर है ध्रुव यात्रा, इसके बाद सेकंड चैप्टर फटी सुननाथ का पंचलाइट, इसके बाद अमरकांत का जो चौथा चैप्टर है बहादुर, तीसरा चैप्टर इसमें से हटा दिया गया है, यानी लाठी नामक चैप्टर से हटा दिया गया है। तो ये चैप्टर आपको पढ़ने हैं आपको, जैसे गद्य और काव्य से और इसके बाद कथा साहित्य से, कुल मिलाकर ये चैप्टर पढ़ने हैं आपको, ठीक है। इसके बाद आपका खंड काव्य, मैंने आपको बताया खंड काव्य हर जिले का अलग अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर रखा है खंड काव्य, तो इसमें आप लोग क्या करें, आपको अपने जिले का, यहाँ पर मैं आप इस वीडियो को रोक करके पॉज करके भी देख सकते हैं, या फिर इसको स्क्रीनशॉट लेकर भी आप देख सकते हैं आराम से कि यहाँ पर आपको कौन से जिले में कौन से, मुक्ति यज्ञ है ये आपका कौन से जिले में होता है, कानपुर, जो मुक्ति यज्ञ है आपका ये आपका कानपुर, जौनपुर, मुरादाबाद, फैजाबाद, एटा, ललितपुर, इन जिलों में होता है। सत्य की जीत जो होगा लखनऊ, इटावा, बलिया और बिजनौर, झांसी, बदायूं, प्रतापगढ़, रामपुर और पीलीभीत, ठीक है। ये जो इन जिलों में होता है, तो ऐसे अलग अलग जिले सब दे रखे हैं, आप चाहे तो यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेकर भी देख सकते हैं, या फिर वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं हमें अपने जिले में कौन सा खंड काव्य पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर राइटर भी दे रखे हैं, प्रकाशक भी दे रखे हैं, कौन से प्रकाशक का ये आपका खंड काव्य है, इनको आप देखिए। यहाँ पर देखो नीचे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर देखा है कि नोट करके देखा है कि इसके अतिरिक्त यहाँ पर देखा है कि इसके अतिरिक्त अन्य जिलों, नवसर्जित जिलों और नवसर्जित जिलों में खंड काव्य पूर्व की भांति यथावत पढ़ाए जाएंगे, जैसे पहले पढ़ाए थे वैसे पढ़ाया। आपको नहीं पता कि हमारे जिले में कौन सा पढ़ाया जा रहा है, तो आप लोग अपने कॉलेज में जाकर पता कर सकते हैं हमारे जिले में कौन सा खंड काव्य पढ़ाया जाएगा, ठीक है। इसके बाद खंड खा में देखें, खंड खा में संस्कृत हेतु निर्धारित पाठ्यवस्तु, यानी खंड खा में ही आएगा आपका संस्कृत, जो संस्कृत में पाठ्यवस्तु क्या क्या पढ़नी है आपको, ठीक है। गद्य पद्य और काव्य का कब संस्कृत में क्या क्या पढ़ना है आपको, तो सेकंड चैप्टर आत्मज्ञ में सर्वज्ञ, और उसके बाद आपका आ जाएगा कौन सा, तीसरा चैप्टर, तीसरा कौन सा है, संस्कृत भाषा महत्तम, इसका जातक कथा, सुभाष गानी, मामना मालवीय, पंचशील सिद्धांता, इसका परिशिष्ट में आपका क्या जाएगा, व्याकरण, शब्दरूप और धातुरूप, ये चीजें आपको पढ़नी है। यानी 12th क्लास में ये सिलेबस रहेगा सामान्य हिंदी का, तो सामान्य हिंदी में आप इतना सिलेबस पढ़ सकते हैं आराम से, ठीक है। इतने सिलेबस को तैयार करेंगे आप लोग, और इतना ही सिलेबस आपसे पूछा जाएगा, इसके अलावा कुछ आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो ये आपका सामान्य हिंदी का सिलेबस जो आपको तैयार करना है बोर्ड एग्जाम 2021 और 22 के लिए, यानी 22 में जो बच्चे पेपर जिस समय बच्चे एंटर कर रहे हैं इस समय, ठीक है, वो आपको ये सिलेबस पढ़ना सामान्य हिंदी के लिए, ठीक है। आगे जो भी सिलेबस आएगा अगली वीडियो में आपको बताएंगे 12th क्लास की इंग्लिश का सिलेबस क्या है, इंग्लिश में आपको कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है, वो सारा सिलेबस हम डिटेल में बताएंगे। तो इसके लिए आप बने रहे हमारे साथ, और अब वीडियो को अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि क्या आपको कंफ्यूजन है, जो भी कंफ्यूजन हो आपको आराम से आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और कोई भी जानकारी एपी बोर्ड से होती है तो मैं आपको चैनल पर देता रहता हूं और आगे भी देता रहूंगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिले। थैंक यू वेरी मच।